जिलाधिकारी बदायूं एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा तहसील सदर पर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादों की जन समस्याएं सुनी गईं। जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी तहसीलों पर जनता से संवाद कर जन समस्याएं सुनी, जिनमें से कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। मां सरस्वती का प्रागट्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। कासगंज में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कासगंज के तत्वाधान में बीएस डायनामिक स्कूल पंखा वाले बाग में मां सरस्वती का प्रागट्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। थाना उजानी पुलिस द्वारा रेप की घटना में नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बदायूं के ग्राम रजौली में एक नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों लक्ष्मण पुत्र मोहनलाल उर्फ झंडू निवासी ग्राम जिरोली थाना उजानी जनपद बदायूं तथा नरेंद्र पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम सिरसा दबरई थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं के द्वारा रेप की घटना कारित की गई थी। नामजद अभियुक्त लक्ष्मण व नरेंद्र की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए, जिसके दौरान थाना उजानी पुलिस द्वारा खाटू श्याम मंदिर के पास से पॉक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र मोहनलाल उर्फ झंडू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। महिला के साथ रेप करने के बाद फौजी की गई थी हत्या। 7 अपराधियों ने गुनाह किया कबूल। फौजी हत्याकांड का 36 घंटे के अंदर खुलासा। 7 अपराधी गए जेल। प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश पर एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में धूमनगंज पुलिस व एसओजी टीम व थाना करेली पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से थाना धूमनगंज में हुई फौजी की हत्या व महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। किया था जिस लड़की ने वो बताया कि वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और ये रेप कर रहे हैं, जल्दी फोर्स भेजिए। इस सूचना पर तत्काल परिजन, इसके पहले उन्होंने परिजनों को भी फ़ोन कर रखा था, मतलब आशुतोष की पत्नी को, तो उनके परिवार के लोग फोर्स सारे लगभग वहाँ पे जल्दी ही पहुँच गई और वहाँ जाकर के तत्काल देखा गया तो आशुतोष सिंह काफ़ी गंभीर हालत में सीट पे पड़े हुए थे, सर पे खून आ रहा था। उनको भेजा गया अस्पताल जहाँ पे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक तहरीर उनके पिताजी की तरफ से आई, अशोक सिंह की तरफ से, जिसके आधार पर 302 और 120B का अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें उन्होंने जो साथ में गई हुई लड़की थी उसको आरोपित भी किया कि उस पर हमें संदेह है कि वो घर के पास में थोड़ी दूर पर रहती है और घर पे आना जाना था और वो भी वहीं लेकर गई थी आशुतोष सिंह को और वहीं उनकी वजह से ही ये हत्या हो गई। क्योंकि मौके की परिस्थितियाँ तत्काल सभी पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण सभी मौके का इंस्पेक्शन किए, फील्ड यूनिट गई थी, वहाँ के सीन के आधार पर मौके के सीधा सा मुझे आई विटनेस लड़की ही थी, उसके बयान लिया गया। उसके आधार पर हम विवेचना की सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। उसमें क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीमें, एसओ करेली और CO2 साहब के नेतृत्व में थाना धूमनगंज की पूरी फोर्स लगी, कई टीमें बनी और उसमें सफलता मिली है कि उसके 7 लोग जो घटना में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है आज और उन्हें 302, 120B और 376D के तहत जेल भेजा जा रहा है। घटना में जो इनके द्वारा पूछताछ की जानकारी मिली, मालूम चला घटना पे मौके पे पहले ये 2 लोग थे, फिर फ़ोन करके 5 लोगों को और बुलाए और वहाँ जब 7 लोग हो गए तो उस कार के पास पहुँचे जहाँ स्वेच्छा से दोनों लोग पिछली सीट पर बैठे हुए थे। लड़की और वो आशुतोष सिंह उनसे कहासुनी शुरू कर देते हैं और उस कहासुनी में बात इतनी बढ़ जाती है कि वो ईंटें से उन पर प्रहार करते हैं। फिर इनसे पूछताछ और जो आरंभिक तौर पे पीड़िता से भी बात की गई थी, यद्यपि उन्होंने कई बार उसमें चेंज किया अपने कथन को, उसमें भी ये बात की पुष्टि हुई कि इसमें उनके साथ दुष्कर्म की घटना जरूर हुई थी। जो आज ये मुलजिम जो गिरफ्तार हुए इन्होंने भी उसकी पुष्टि की है। वारा टोल प्लाजा पर फास्टैग को लेकर मचा बवाल, बंदूकधारी टोल पर तैनात। प्रयागराज वारा तहसील के उमापुर टोल प्लाजा पर फास्टैग को लेकर मंगलवार को दिन भर बवाल मचा रहा। सिटी बसें टोल प्लाजा तक ही सीमित। शासन के निर्देशानुसार टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों के लिए 16 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं है, टोल प्लाजा पर उनसे जबरन गुंडई के बल पर दोगुना शुल्क जमा करवाने के बाद ही जाने दिया गया। माघ मेले में विधिक कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड-19 व टीकाकरण पर किया जा रहा है जागरूक। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं व तीर्थयात्रियों को कोविड-19 व टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में ब्यूरो के माघ मेला शिविर में एक खुली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सरकटा सब सदर कोतवाली क्षेत्र के लाहौरी नगर गांव के बाहर झाड़ियों में पिछले 7 दिनों से लापता ऑटो चालक का सरकटा सब बरामद हुआ है। बताया जाता है कि युवक पिछले 7 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने सदर कोतवाली में दर्ज कराई थी। आज 7 दिन बाद लाहौरी नगर गांव के बाहर झाड़ियों में छत विक्षिप्त अवस्था में लापता युवक का शव बरामद हुआ है।
आज प्रातः थाना कोतवाली सदर पर लाहौरी नगर गांव के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पाया गया कि शव के ऊपरी हिस्से को किसी जंगली जानवर के द्वारा नोच के खाया जा चुका है। मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात करने के लिए शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। शव की शिनाख्त वीरपाल नाम के युवक के रूप में हुई, जिसके संबंध में दिनांक 12 फरवरी को थाना सदर में गुमशुदगी दर्ज की गई थी और तब से पुलिस और परिवारीजन वीरपाल को ढूंढ रहे थे। गोलीकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा, 7 बदमाश गया जेल। हत्या करने वाला 7 अपराधी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। प्रयागराज थाना जॉर्ज टाउन पुलिस द्वारा CLA एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रतीक शुक्ला को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी रिवाल्वर, 2 खोखा कारतूस व 1 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद कर जेल भेजा गया। जॉर्ज टाउन में एक हत्या हुई। अल्लाहपुर में बजरंग चौराहे पर सतीश पान भंडार पे शोभित नाम का लड़का, सतीश जी का बेटा, वहाँ बैठा हुआ था और उसका मित्र जो बचपन का दोस्त है प्रतीक शुक्ला, वहाँ मोटरसाइकिल से आया, अपनी ही मोटरसाइकिल से, और वहाँ पे कहा सुनी शुरू किया एक बहुत पुरानी बात को लेकर के कि तुमने कभी बहुत पुराने किसी को मारा पीटा था। इस बात को लेकर इनकी कहा सुनी शुरू होती है और ये उन पे ओवर पावर करता है, जिसके आसपास के दुकानदार भी वहाँ पे इसके बचाव में, हमारे दुकानदार के शोभित के बचाव में आते हैं वहाँ पे, और तब ये पिस्टल अपनी रिवाल्वर निकाल करके लाइसेंसी जो खुद इसी के नाम है उसे फायर कर देता है, जिसमें शोभित गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अस्पताल जाने पर शोभित की मृत्यु हो गई और सत्यम जो साथ में उसके बचाव में आया था बगल से, वो घायल हुआ, लेकिन वो खतरे से बाहर है फिलहाल। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन अटवा इकाई की बैठक हुई संपन्न। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। काफी संख्या में पत्रकारों ने बैठक में हिस्सा लिया। मासिक बैठक इंडियन जर्नलिस्ट की संपन्न हुई। इसमें पत्रकार के हितों को लेकर के विचार विमर्श चर्चा की गई, साथ ही संगठनात्मक विस्तार को लेकर के भी विचार विमर्श किया गया। सिद्धार्थनगर ग्राम पंचायत सखिया सेनापति का हुआ खुलासा। ग्राम पंचायत सखिया सेनापति विकास खंड बनवापुर जिला सिद्धार्थनगर ग्राम पंचायत से खोइया सेनापति में बन रहा है पंचायत भवन, जहां की प्रधान व सचिव की कमियां सामने दिखाई पड़ी हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार हर की पैड़ी पर कर रहे हैं भ्रमण। कुंभ कार्य और स्नान पर्व की व्यवस्थाओं का ले रहे हैं जायजा। हर की पैड़ी भ्रमण के बाद चंडी टापू, गौरी शंकर, बैरागी, दक्षद्वीप, रानीपुर, झाल, भेल, दीर वाली क्षेत्र में कुंभ मेला संबंधित पुलिस एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। देखिए, आज तो मैं इसलिए आया हूँ कि जो हमारे कुंभ स्नान के लिए जो नए घाट बने हैं, नए ब्रिज बने हैं, नए पार्किंग्स बनी हैं, उनको मैं जायजा लेने आया हूँ, क्योंकि 12 से 14 अप्रैल के लिए जो व्यवस्था है उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। रही SOP की बात, जो भी राज्य सरकार के SOP है उसका पालन कराया जाएगा, यही मैं बोल सकता हूँ। आज बसंत पंचमी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं के गंगा स्नान के लिए पहुंचने की संभावना है। पुलिस और प्रशासन ने पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। आज का ये पवित्र पुण्यदायी दिन, जो कि भगवती सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में सनातन परंपरावादी लोग मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी वाणी शक्ति और वाणी की देवी और कलाकारों के क्षेत्र के लिए अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जो आज के दिन उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको विशेष रूप से भगवती सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी वाणी शक्ति बढ़ती है और उनकी कला में निखारता आती है। और चूँकि भगवती गंगा जो अपने सनातन परंपरा में सबसे पवित्र नदी आती है, सभी अनुष्ठानों के लिए भगवती गंगा के जल का पान, गंगा जल से सभी अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। इसलिए सनातन परंपरावादी लोग पहले गंगा के तट पर स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और फिर भगवती सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे 16 संस्कारों के अंदर जो कर्णछेदन, यज्ञोपवीत एवं मुंडन संस्कार जैसे कार्य हैं, उनको भगवती गंगा में स्नान के बाद गंगा के तट पर कराने से विशेष प्रकार का पुण्य फल मिलता है।